अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। ठीक है, आपको कुछ नंबर दिए गए हैं नीचे। ठीक है, 12 पार्ट्स हैं इसके। आपको बताया गया है कि आप इनमें से बताएं कि रैशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। देखिए, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के बीच में, नॉर्मल से ही डिफरेंस है। ठीक है, तो रैशनल नंबर ज़्यादा होते हैं, इरेशनल नंबर भी ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर के मुताबिक एक सिर्फ छोटे से पॉइंट का फ़र्क आता है इरेशनल पे। जैसे मैं आपको एक मिसाल देख के यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँगा 2 क्या नंबर है। ये 2 क्या नंबर है? रैशनल नंबर है। ठीक है, सिंपल फॉर्म है, लेकिन ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर मैं 2 के नीचे 4 लगा दूँ, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूँगी भाई ये कौन सा नंबर है, तो ये भी कौन सा नंबर कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं, ये भी रैशनल। पहले सिंपल 2 था, ये रैशनल नंबर था। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा, इसको रेड्यूस करें, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म किस में बन गई? 1/2। पहले 2/4 था, अब इसको कैंसिल लगा हमने 1/2 लगाया, तो ये 1/2 है। ये भी क्या है? रैशनल फॉर्म है। ठीक है, इसको भी रैशनल फॉर्म कहते हैं। ये रैशनल नहीं है, रैशनल फॉर्म है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सिंपल फॉर्म हो तो रैशनल, फ्रैक्शन फॉर्म हो तो रैशनल, अगर वो आपस में कैंसिल हो रही है उसका जो आंसर आएगा वो भी रैशनल है। ठीक है, अब लास्ट में आपको पता है दोनों को डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आंसर आता है। अच्छा भाई, इसमें 2 कंडीशन है। ठीक है, डेसिमल में आंसर क्या होता है? एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि आप उसको टर्मिनेट कर ही नहीं सकते, मतलब ख़त्म ही नहीं कर सकते। और टर्मिनेट का मतलब होता है कि ये ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे मिसाल, मैं किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ, उसका जो आंसर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.5 और आगे कोई नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल है। ठीक है, पॉइंट लग गया तो डेसिमल है, डेसिमल फ्रैक्शन कह रहा हूँ, ये डेसिमल में आ गया आपका आंसर। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 5, उसके बाद कोई नंबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ये क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो गया हमारा, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। अगर इसके आगे नंबर चलते रहेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अच्छा, बात हम क्या चल रही थी? रैशनल और इरेशनल की। ठीक है, तो रैशनल में क्या होता है? रैशनल में ये होता है कि अब देखो, मैं किसी भी नंबर को जब डिवाइड कर रहा हूँ, मिसाल उसका आंसर 0.5 आ रहा है, तो ये भी क्या नंबर है? एक रैशनल नंबर है। ठीक, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अगर मैं किसी भी वैल्यू ले रहा हूँ, उसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.222222, ये ऐसे चलता रहा। ठीक है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता ही रहेगा। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा। और ऐसा नंबर जिसके पास पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर आ रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाता है? रैशनल नंबर ही कहलाता है। समझ में आ गया? पहले सिंपल फॉर्म रैशनल नंबर, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई तो भी रैशनल नंबर, जब कैंसिल करके रिड्यूस करेंगे तब भी रैशनल नंबर, फिर एक 0.5 आ रहा है जो टर्मिनेट हो रहा है तो भी रैशनल नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब चलता ही जा रहा है, वो भी रैशनल है, जब पॉइंट के बाद सेम नंबर आपके पास है। ठीक है, अच्छा भाई, तो रैशनल नंबर क्या है भाई? वो तो बता, अभी तक रैशनल ही बता रहे हो। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर, मिसाल मैंने किसी भी वैल्यू को डिवाइड करा, उसका आंसर मेरे पास आ रहा है जैसे 1.59243649 1। पॉइंट के बाद जब आपको अलग अलग डिफरेंट नंबर दिखे, तो वो हमारा कहलाता है इरेशनल नंबर। बस यही फ़र्क है। पॉइंट के बाद क्या होता है? पॉइंट के बाद आपको अलग अलग नंबर दिखाई देते हैं, तो उसका मतलब वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर दिखाए जा रहे हैं तो भी वो रैशनल नंबर है। और अगर टर्मिनेट हो गया, मतलब ऐसे टर्मिनेट हो रहा है, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो वो भी हमारा रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन फॉर्म है, रैशनल नंबर है। सिंपल फॉर्म है, रैशनल नंबर। तो अभी तक ये डिफरेंस है दोनों का, रैशनल और इरेशनल का। सिर्फ क्या, एक पॉइंट का फ़र्क है। बस पॉइंट के बाद आपके पास क्या होंगे? अलग अलग डिफरेंट नंबर होंगे, तो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। भले हम यहाँ पर 0 हो, 10 हो, 9 हो, कुछ भी हो, पॉइंट के बाद आपके पास डिफरेंट नंबर होने चाहिए, तो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा मैंने बताया आपको रैशनल और इरेशनल का। तो चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ।
अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है वो है, आपको बोला गया है कि 1 को डिवाइड करना है 5 से। ये फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन फॉर्म क्या कहलाती है, रेशनल नंबर ही कहलाती है, ठीक है। लेकिन अभी ये इसको हमें डिवाइड नहीं करना, अभी हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर पता चलेगा कि फ्रैक्शन फॉर्म रेशनल होगी या फिर ये इरेशनल होगी। अच्छा, अभी कैलकुलेटर में 1 लिखें और डिवाइड बाय जब 5 कर देंगे, आप दोनों को जब आपस में डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा। चलो मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। ये दोबारा सॉल्व होता रहेगा, जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.2। सही हो गया, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास 0.2। मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के बाद जब आपके पास एक वैल्यू हो, 4-5 वैल्यू हो और आगे मज़ीद आगे नहीं जा रही तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेट हो गया। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पॉइंट के बाद सेम नंबर आएंगे, तो एक ही नंबर आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। अलग अलग पॉइंट के बाद जब अलग अलग नंबर आते हैं तो मैंने आपको बताया था वो रेशनल नंबर है। तो 0.2 आ गया, ये डेसिमल में आंसर आ गया, इसका मतलब ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए, नहीं आ रहा तो आगे चल देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिया हुआ वो बताया गया कि √2 दिया हुआ है और डिवाइड में आपको एक नंबर दिया हुआ है 8, ठीक है। सोल्यूशन लिख लेते हैं पहले। अच्छा भाई, कैलकुलेटर में क्या करिए, कैलकुलेटर में √2 का बटन दबाएंगे तो उसका आंसर आएगा आपके पास 1.4142 और ऐसे ही नंबर आगे चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने पूरा सॉल्व नहीं करा, उसको पूरा सॉल्व करवाना है, उसके बाद जाके बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। पॉइंट के बाद बहुत सारे डिफरेंस नंबर आ रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना है, अभी हमें 8 से भी डिवाइड करना है। तो जब कैलकुलेटर में √2 का बटन दबाया तो पूरी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन मैं पॉइंट के बाद फिलहाल कितने ले रहा हूँ, 4 नंबर ले रहा हूँ और नीचे आपके पास क्या है, 8 है। तो 1.4142 को जब डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो इसका जब आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 0.17677, ठीक है। मैं 5 नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट में 7 आ रहा है, ये नंबर को क्या कर दो, आप राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 8। और मैंने आपको अच्छे से बताया गया था कि पॉइंट के बाद जब बहुत सारे डिफरेंस नंबर आते हैं तो हमारा रेशनल नहीं, वो कौन सा नंबर कहलाता है, इरेशनल। पॉइंट के बाद सेम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं तो हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कॉलम में बना के लिखना है आपको, सही है, क्योंकि कॉलम का बताया, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट आपको काम करवाना है, बता रहा हूँ कि रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ 5 और डिवाइड में दिया हुआ √6 दिया हुआ, सही है। सबसे पहले वही काम कर लेते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। अच्छा भाई, फ्रैक्शन फॉर्म में 5 के 5 ऐसे आ गया। √ सोल्व करने के लिए हमें कैलकुलेटर में √ का बटन दबाएंगे, 6 का बटन दबाएंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.4494। वैसे बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, मैं फ़िलहाल पॉइंट के बाद 4 वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में 5 को इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करना है तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.04131। 5 नंबर आपके पास माने तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये 13 आ गया। आगे भी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं आपके पास और मैंने आपको बात याद है, मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद अगर डिफरेंट नंबर दिखे आपको तो वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है जब पॉइंट के बाद आपको डिफरेंट नंबर दिख रहे हो। बहुत सारे नंबर हैं, मैं पूरे नहीं लिख रहा, बस पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लिख रहा हूँ, वैसे बहुत सारे नंबर रहेंगे आगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है ना भाई, ये चलता ही रहेगा, ये ख़त्म ही नहीं होगा। नॉन टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि चलता ही रह रहा है। अगली वैल्यू दी है आपको 2/8, ठीक है। सोल्यूशन लिखते हैं, ये आ गया 2/8। अच्छा भाई, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, 2 के टेबल में आपके पास 8 आता है, बिल्कुल आता है, तो आप इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैंसिल कर सकते हो। कैसे, 2 को डिवाइड बाय जब 8 से कर दोगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 0.25। वैसे आप 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 करोगे तब भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर ही आएगा। मैंने आपको बता दिया फ्रैक्शन फॉर्म होती है तब भी रेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो उसमें कोई मसला नहीं है। और देखो, ऐसे भी डिवाइड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, और ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। तो ये आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगी, रेड्यूस ये बन जाएगी। इसके बाद मज़ीद सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती, डिवाइड ही हो सकती है। बस को जब डिवाइड कर देंगे बस, इसके अलावा कोई हल नहीं, या तो ये आगे डिवाइड होगी या ये फ्रैक्शन फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। तो
अब इसके बाद आपके पास आंसर आ रहा है 0.25 आ रहा है। पॉइंट के बाद देखो 2 नंबर डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब इरेशनल नंबर है। नहीं, मैंने आपको बताया था ये जब टर्मिनेट हो जाता है तो वो रेशनल नंबर, वो भी रेशनल नंबर ही कहलाता है। 0.25 के बाद कोई नंबर आगे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। सही है, चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं 1/√3। तो वही काम करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। ऊपर आपके पास 1 है और नीचे आपके पास लिखा हुआ है √3। तो कैलकुलेटर में अंडर का बटन दबा के आप 3 लिखेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 1.7320। बहुत सारे नंबर है, पॉइंट के बाद फिलहाल मैं 4 ले रहा हूँ। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ रहा है आपके पास 0.573736 आ रहा है। तो ये 6 से राउंड ऑफ कर दो, 3 किस में बन जाएगा 4 में। और ऐसे ही बहुत सारे नंबर चलते हुए जा रहे हैं और पॉइंट के बाद देखें आपको भाई डिफरेंट नंबर नज़र आ रहे हैं 5774 और ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर में बहुत सारे नंबर है, पॉइंट के बाद मैं सिर्फ 4 ले रहा हूँ लेकिन कैलकुलेटर में बहुत सारे नंबर हैं। तो पॉइंट के बाद जो डिफरेंट नंबर होते हैं वो चलते रहते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। और ऐसा नंबर हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है, √8, बहुत छोटा सा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। अंडर का बटन दबा के कैलकुलेटर में 8 लिखेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2.82842। 5वां नंबर 2 आ रहा है तो ये 4 राउंड ऑफ नहीं हुआ, ऐसे ही रहेगा। वही ऐसे ही नंबर ये चलते रहे, ये चले ही जा रहे हैं। ठीक है, मैं 4 ले रहा हूँ, दोबारा हर वीडियो पर हर सवाल में बता रहा हूँ मैं कि मैं ये 4 ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सारे नंबर है, मैं सिर्फ 4 ले रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट के बाद देखिए डिफरेंट नंबर नजर आ रहे हैं आपको, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ऐसा नंबर हमारा क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो दिया वो है आपको ई बना के दिया हुआ है छोटा सा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, ई की वैल्यू आपको अच्छे से पता है क्या होती है। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू होती है वैसे इसकी होती है। ई मैं भूल गया इसका नाम क्या है, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी वैल्यू पता है मुझे। इसकी वैल्यू क्या होती है, जब कैलकुलेटर में आप ई का बटन दबा के इक्वल करेंगे, ठीक है, इसी ई का बटन दबा के जब इक्वल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ रहा है 2.17828। इसकी वैल्यू ये है, लास्ट में 8 आ रहा है तो उसको क्या कर दो, राउंड ऑफ कर लो। क्योंकि मैं 4 वैल्यू ले रहा हूँ इसलिए राउंड ऑफ कर रहा हूँ, आप पूरी वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपको अच्छे से पता है पॉइंट के वजह डिफरेंट नंबर देंगे, बहुत सारे नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पाई बना के दिया हुआ है, बकरी के पाई। तो आपको अच्छे से पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। सही है, पाई की वैल्यू होती है 2/2/7। तो जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 3.14285। जब आगे नंबर चलते हुए जा रहे हैं, अब देखिए 5 है तो राउंड ऑफ कर लो, 8 बन जाएगा 9 में। क्योंकि मैं 4 भी ले रहा हूँ तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर दिखते हैं तो वो क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। सही है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अंडर रूट बना के आपको 5 दिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये आ गया सोल्यूशन। तो कैलकुलेटर में अंडर रूट का बटन दबा के 5 लेंगे तो आपके पास आंसर है 3.23606 और ऐसे ही नंबर चलते हुए जा रहे हैं। अच्छा, 5वां नंबर 6 है तो 0 किस में बदल जाएगा, 1 में बदल जाएगा। और आपको अच्छे से पता है जब पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं जो चलते रहते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। सही हो गया, चलिए हम अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया हुआ वो है 22/3 दिया हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन। तो 22/3 को जब डिवाइड करेंगे
22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर है इसका 7.333333। ऐसे ये 33 ही चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर हो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जब पॉइंट के बाद आपको एक जैसा नंबर ही दें और ये भी चलता हुआ जा रहा है और एक जैसे ने नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है तो चलते ही जा रहा है सेम नंबर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। जब सेम नंबर दिखते हैं पॉइंट के बाद तो रेशनल नंबर है, अगर डिफरेंट नंबर दिखेंगे तो इरेशनल नंबर है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया 1/पाई, सही है। तो आपको अच्छे से पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, हमने ऊपर निकाली है अभी, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 1 का 1 ऐसे आ गया और पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है 3.1429, ठीक है। जब दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.31818, ठीक है। और आगे नंबर चलते हुए जा रहे हैं, तो 5वां नंबर 8 है तो चौथा नंबर राउंड ऑफ कर लो, 1 किस समय ले जाएगा 2, क्योंकि मैं पॉइंट के बाद 4 भी ले रहा हूँ इसलिए। अब पॉइंट के बाद आपके पास डिफरेंट नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है ये, तो ये क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया हुआ है, 11/12 सोल्यूशन। 11/12 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर है 0.916666 ऐसे ये चलता रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.1966 ऐसे 66 नंबर आपके पास आगे चलते हुए जा रहे हैं। तो आपके पास कुछ डिफरेंट नंबर देखने को मिले, देखो 0.196, ये तीनों डिफरेंट नंबर है और बाकी भले 66 आ रहा है लेकिन डिफरेंट नंबर है। और आपके पास पता है जब पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर होते हैं वो हमारा क्या नंबर कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। चलें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपको एक नंबर दिए हुए नीचे बोलने कि इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील करना है और आपको इंडिकेट करना है कि इसमें टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग वाला कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है इसके अंदर बताया हुआ है 5/8 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ये फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कह रहे हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन में आपको तब्दील करना है, ठीक है। तो डेसिमल में तब्दील करने क्या करेंगे, 5 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। जब 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.625 और आगे कोई नंबर मज़ीद नहीं आ रहा। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था जब नंबर ना हो आगे, मतलब एक वो होता है जो चलता ही रहता है। अब देखो 3 के बाद ये ख़त्म हो गया, अब आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ख़त्म हो गया। ख़त्म को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या बन जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया हमारा, बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4/18 सोल्यूशन। अच्छा भाई, 4 को जब 18 से डिवाइड कर देंगे तो उसके पास आंसर आ रहा है आपके पास 0.22222, ये ऐसे ही मज़ीद चलता जा रहा है। तो अब आपसे ये नहीं पूछ रहे कि रेशनल क्या है, रेशनल क्या है, आपसे ये पूछ रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है ये या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको अच्छे से बताया था नंबर आपके पास चलते नहीं कैलकुलेटर में, वो हमारा क्या कराता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म नहीं होंगी, चलते ही रहेंगे, टर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो ये बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको 1/15 सोल्यूशन लिखते हैं। अच्छा भाई, 1 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.06666 ऐसे ही क्या हो रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है जब ऐसी कंडीशन हो जो चल रही हो, ख़त्म ही ना हो रही हो, वो क्या कहलाती है हमारे पास
नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी इंग्लिश की, तो समझ लेगा अब, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल फ्रैक्शन लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको कह रहे हैं वो लिखा हुआ 49/8 सोल्यूशन। अच्छा वे बोल रहे हैं 49 को 8 से डिवाइड करना है और डेसिमल में आंसर आ जाएगा, आपको अच्छे से पता है। तो जो 49 को 8 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 6.124 आ रहा है। उसके बाद कोई नंबर मज़ीद नहीं आ रहा। तो जब कोई नंबर मज़ीद नहीं आता है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो हो गई कंडीशन टर्मिनेटिंग, मतलब वो ख़त्म हो गई है, तभी नंबर नहीं आ रहा। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 207 और डिवाइड का बोला है, आपको डिवाइड में दिया हुआ है 15। अच्छा भाई, तो इसको भी वही काम करना है, दोनों का आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। देखते टर्मिनेट होगा नहीं होगा। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ रहा है 13.8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये मज़ीद नहीं बढ़ रहा आगे, तो ये क्या है, आगे कोई मज़ीद नंबर नहीं आ रहा है पॉइंट के बाद 8 के बाद, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब ख़त्म हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 15/76। तो सोल्यूशन लिखते हैं और दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। जब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर है 0.6578 और ऐसे आगे क्या हो रहे हैं, नंबर चलते हुए जा रहे हैं, मतलब डिफरेंट नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर जब चलता हुआ रहेगा तो आपको अच्छे से पता है वो क्या होता है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, सही है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको पूरे सवाल कंप्लीट करने की कोशिश करवाऊँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पूरे सवाल कंप्लीट कर दूँ। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक वाइंड अप करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।